अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूं सानिया चौधरी और मैं हूँ फाइक महमूद। नाज़रीन, कराची माई कोलाची फाटक के करीब मैन होल से 4 लाशें मिलने का वाकया। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाशों को मैन होल में छुपाने के लिए कंबल और पत्थर डाले गए। इब्तदाई तौर पर वाकया ज़ाती रंजिश का नतीजा मालूम होता है। वज़ीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस, फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। इससे मुतालिक मज़ीद मालूमात देंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सालिक शाह। हाँ जी, बिल्कुल कराची का इलाका है माई कराची बाईपास, जहाँ के करीब से जो है एक सुनसान मुकाम से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि रेस्क्यू काम को पहले इब्तदाई तौर पर एक लाश की इत्तला मिली थी। जब यहाँ पर रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुँची हैं, उन्होंने जब एक लाश को निकाला है तो मज़ीद लाशों का यहाँ पर इंकशाफ हुआ है। इस वक्त वो दीगर रज़ाकार में साथ मौजूद है जो सबसे पहले लाशों की इत्तला पर यहाँ पर पहुँचे थे। खालिद साहब बताइए, क्या हुआ जब आप लोग यहाँ पर पहुँचे, क्या इत्तला मिली, किसने इत्तला दी? ज़रा से मैं अपने ड्यूटी पे मौजूद था। एक राहगुज़र आया, उसने मुझे बताया कि जंगल में गटर के अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है। तो आके हमने चेक किया तो वाकई भी घुटने नज़र आ रहे थे। तो हमने अपने कंट्रोल को इतला दी। कंट्रोल के बाद जो है हमने पुलिस वालों को इतला दी, 15 में इतला दी। पुलिस की नफरी जब आई तो हमने जो बॉडियों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, पत्थर हटाए। पत्थर के नीचे कंबल था, कंबल के नीचे बॉडी आती। 2 ख़वातीन 2 मर्द थे, एक बच्चा है 14, 15, 16 साल का। जी बिल्कुल, ये वो कुआं है, ये वो मैन होल है जहाँ से ये लाशें मिली हैं। बताया जा रहा है कि इस मैन होल में 4 अफराद की जो लाशें हैं वो यहाँ से मिली हैं और इनको यहाँ पर इन पत्थरों से इन लाशों को ढका गया था। साथ में इस कंबल को जो है लाशों के ऊपर रखा गया था ताकि जिसके ज़रिए उन लाशों को छुपाया जा सके। लाशों की शनाख्त के हवाले से बताया जा रहा है कि लाशें काफ़ी पुरानी मालूम हो रही हैं, 10 से 15 दिन पुरानी मालूम होती हैं, क्योंकि लाशें काफ़ी मस्क हुई हुई हैं। उनके फिंगरप्रिंट्स के हासिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी लाशों की शनाख्त मुमकिन हो सके। जबकि अतराफ़ के इलाके जो माई कराची रोड है, जो उसके अतराफ़ के इलाकों की CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है ताकि मुल्ज़िमान का सुराग भी लगाया जा सके। जी, कराची के इलाके माई कोलाची से 4 लाशें मिलने का मामला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने SSP की माड़ी से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली। कहते हैं कत्ल के पसे पर्दा मुहर्रिकात, वजूहात और अवामिल का बारीक बीनी से तयन किया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ने मुलव्विस अनासिर की जल्द अज जल्द निशानदही और गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत भी की। कहा कि मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ की फराहमी हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। रावलपिंडी से खबर देंगे आपको, जिसकी कमर्शियल मार्केट में मामूली कलामी पर गोलियां चल गईं। फ्रीकैन में हाथापाई के बाद एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मार्केट में फायरिंग के वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। फायरिंग से खरीदारी करने वालों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। न्यू टाउन पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अहमद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। अहमद, क्या मजीद मालूमात मिल सकी इस हवाले से? जी, थाना न्यू टाउन का इलाका है जहाँ एक मामूली झगड़ा हुआ था जिस पर ये शिद्दत इख्तियार कर गया और फायरिंग हो गई, जिससे एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है, जिसमें फायरिंग के बायस खरीदारी के लिए आने वाले अफराद ने खौफ राज पैर गया और पुलिस इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक एक कमर्शियल मार्केट में फायरिंग के मामले पर न्यू टाउन पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और मुलव्वस मुल्ज़िमान की शिनाख्त के लिए CCTV फुटेज भी कब्जे में ले ली और उनकी शिनाख्त का अमल शुरू तो ये सूरत हाल पेश आई मार्केट में। अहमद भट्टी, आपने हमें मालूमात दी, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों का मोटरवेज पर दाखिला बंद कर दिया गया। धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला बंद है। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। M3 को फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M4 को फैसलाबाद से मुल्तान तक, जबकि M5 भी धुंध के बायस मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक गाड़ियों के लिए बंद है। मोटरवे पुलिस सेंट्रल रीजन के तर्जुमान का कहना है कि मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। पंजाब भर में हर तरफ धुंध का राज है नाज़रीन, जिसके बायस मुख्तलिफ शहरों से मुल्हिका मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आतिफ सद्दीक। जी आतिफ। जी बिल्कुल, पंजाब भर में शदीद धुंध का राज है और फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान समेत जो दीगर शहर हैं उनसे मुल्हिका रास्तों पर मोटरवे ट्रैक्स पर मुतअद्दिद इंटरचेंजेस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और मोटरवे पुलिस हुकाम की तरफ से शहरियों को ये ख़ास तलकीन की जा रही है कि बिल्कुल गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ किया जाए। मोटरवे M3, M4 और M11 की जो इंटरचेंजेस हैं उन्हें ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। फैसलाबाद से मुल्तान की बात कर लें, मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक और ज़ाहिर पीर से फिर
अब्दुल हकीम तक की जो मोटरवे ट्रैक है उसको ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। जड़ांवाला से अब्दुल हकीम तक और इसी तरह फैसलाबाद से पिंडी भट्टियाँ और पिंडी भट्टियाँ से लाहौर और लाहौर से जो जड़ांवाला M11 मोटरवे है उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। धुंध की अगर बात करें तो 7-8 बजे शाम के बाद धुंध छाना शुरू हो जाती है, जिसके बाद ट्रैफिक के लिए मोटरवे इंटरचेंजेस को ख़ास तौर पे बंद कर दिया जाता है और ये हादसात के पेश नज़र ये हिकमत अमली अपनाई जा रही है और शहरियों को कहा जा रहा है कि सफ़र ना करें, सफ़र से बाहर ना निकलें और लोकल रोड्स पर भी फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हादसात से बचाव इख्तियार किया जा सके और किसी किस्म का कोई जानी माली नुकसान पेश ना आए। जी। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि तमाम अफ्रीकैन किसी भी किस्म के इश्तिआल अंगेज़ इक़दाम से गुरेज करें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने खित्ते के अमन के लिए मसाइल को बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने पर जोर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में सिंध हुकूमत के सूबे से बाहर जारी अवामी फलाही मंसूबों के हवाले से इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो को सूबे से बाहर जारी तालीम, सेहत और मुफ्त रिहाइश के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के दौरान उन्हें बताया गया कि बलूचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर में सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन समेत 4,500 अफराद को घर तामीर करके दिए जा रहे हैं। इसी तरह गुजर खान, भेरा, रहीम यार खान, डेरा इस्माइल खान और मुजफ्फरगढ़ में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन के तहत जदीद हॉस्पिटल्स की तामीर जारी है। इन हॉस्पिटल्स की तकमील से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को इलाज की सहूलियात में असर आएंगी। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात मुलतवी कराने की राह हमवार। वफाकी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी ले ली गई। तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बाज़ाब्ता ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पंजाब का मॉडल अपनाया जाएगा। इस्लामाबाद में 3 कौमी असम्बली के हल्कों पर 3 टाउन्स कॉरपोरेशंस बनाई जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का ये कहना है कि श्रिम्प फार्मिंग से पंजाब की बरामदात में बड़ा इजाफा होगा। मंसूबों से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। पंजाब में ब्लू इकॉनमी का अब तक का ये सबसे बड़ा मंसूबा है। हसन रजा तफसील रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में आबी हयात के फ़रोग के लिए बड़ा कदम। सरगोदा में श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे की 15वीं योमिया तरक्याती रिपोर्ट जारी। 9 तालाब 20 एकड़ अराजी पर श्रिम्प फार्मिंग के लिए तैयार हैं। 5,320 मीटर ड्रेनेज मुकम्मल कर ली गई। लाहौर में 4.5 अरब रुपए की लागत से क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री 99% मुकम्मल हो चुकी है। मुजफ्फरगढ़ में तहकीक और श्रिम्प फार्मिंग के लिए साजगार माहौल की फराहमी के लिए लेबॉर्ट्री के क़याम का 98% काम मुकम्मल कर लिया गया। श्रिम्प फार्मिंग के लिए 32 ट्यूबवेलों और 8 ट्रांसफार्मर्स की तनसीब का काम भी मुकम्मल हो चुका है। श्रिम्प फार्मिंग की टेक्निकल तरबियत के लिए गैर मुल्की माहिरीन जेफरी और जिमी डोमैन ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि सरगोदा और अलीपुर में मजमूई तौर पर 5,600 एकड़ श्रिम्प स्टेट बनेगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का ये कहना है कि सदर मुमलिकत की खिदमत हासिल की जाए, वो ग्रैंड डायलॉग कर सकते हैं, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। मसाइल का हल सदर आसिफ अली जरदारी के पास है। मुल्क पर चढ़ाई की बातें करने से PTI का नुकसान होगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, डायलॉग ही बेहतरीन हल है, सबने मुत्तहिद होकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। हमने मिल के यहाँ पे रहना है और इस मुल्क को उस इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन में जुकड़ के इकट्ठे होकर इसको आगे लेके जाए। आपके पास एक ऐसा बंदा मौजूद है जिसको अल्लाह ने ये सलाहियतें दी हुई हैं कि वो सबको इकट्ठा साथ लेके चल सकता है। मेरी मुराद प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल का जो हल है वो सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के पास है। अपना मुल्क है, इसमें चढ़ाई या इस तरह की बातें तो अच्छी नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम को अगर डिस्टेबल करेंगे तो नुकसान PTI का भी होगा और सबसे बढ़ के अपने मुल्क का नुकसान होगा। डायलॉग जो है वही बेहतर चीज़ है। टेबल पे बैठ के अपना रास्ता तलाश करने की कोशिश करें। सेक्रेटरी इतलात PTI शेख वकास अकरम कहते हैं, राना सनाउल्लाह की 5 बड़ों वाली बात जाती राय है। बानी PTI वाजे कर चुके हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से अब कोई बात नहीं होगी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। राना साहब की ये जाती राय है। जो इमरान खान अपनी पार्टी मैंडेट चोरी की हुकूमत के साथ एंगेज नहीं करता, वो खुद क्यों किसी के साथ बैठेगा? नथिंग सीरियस इज देयर।
हमें कह चुके हैं खान साहब कि आपने मुज़ाकरात नहीं करने, और उस जुमले में ये लिखा हुआ है ना फॉर्म 47 की गवर्नमेंट और ना एस्टेब्लिशमेंट। नहीं, ये पार्टी का दौरा था, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल उनके साथ थे, आलिया हमजा साहिबा इसको सारा देख रही थी। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आपने लाहौर जाना है तो उसमें आप चेयरमैन को एतमाद में लेके जाएंगे। जब जनरल सेक्रेटरी साहब जा रहा है तो जा रहा है, तो हो सकता है बात ना हुई है गौर साहब से।